तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 5 ऐसी शिक्षाएं जो कि हमारे धर्म ग्रंथ रामायण में बताई गई हैं, उनका वर्णन है। शिक्षाओं का अगर आप लोग अनुसरण करते हो तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मोक्ष क्या होता है। तो दोस्तों मोक्ष जो ये 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेकर बार बार मृत्यु को प्राप्त होना होता है, उससे मुक्ति मिलना ही मोक्ष कहलाता है। चलिए अब उन जो 5 शिक्षाएं मैंने आपको बता रहा था उनके बारे में जाने। सबसे पहली शिक्षा, बुरी संगत का असर। तो दोस्तों बुरी संगत का असर जो कि रामायण में इसका विवरण है, और विवरण किस भाग में है उस भाग को भी मैं आपको बताना चाहूंगा। रामायण में जब कैकेयी जो होती है वो भरत की माता का नाम होता है, और जो भरत की माता होती है वो प्रभु श्री राम से अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा स्नेह करती है। तो बुरी संगत का असर कुछ इस तरह से है, जो सुमित्रा होती है उसकी संगत में रहकर जो कैकेयी होती है वो भगवान श्री राम के लिए वनवास मांगती है और अपने बेटे भरत के लिए राज सिंहासन मांगती है। अगर कैकेयी सुमित्रा के साथ उनकी बातों पर विश्वास ना करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों दूसरी जो शिक्षा है वो है सेवा का भाव। तो सेवा का भाव जो शिक्षा है इसका जो विवरण है वो रामायण में उस भाग में है जहां पर राजा दशरथ पूरी तरह से असहाय होते हैं कि मैं अपने बेटे राम से कैसे कहूं कि आप वनवास के लिए चले जाओ, 12 वर्ष के लिए वनवास में चले जाओ। तो उस समय जो भगवान श्री राम होते हैं वो माँ बाप की सेवा के लिए जो सेवा का भाव होता है उसी के कारण वो अपने आप ही आकर कह देते हैं कि पिताजी मैं 12 वर्ष का वनवास जाऊंगा। तो अपने राज्य के सुखों को छोड़कर वनवास में जाना माता पिता की आज्ञा के ऊपर ये सबसे बड़ा का भाव होता है। तीसरी जो शिक्षा है वो कुछ इस तरह से है, भगवान के प्रति समर्पण का भाव। जो ये भगवान के प्रति समर्पण का भाव है यह दिखाया था अयोध्या वासियों ने। जब भगवान श्री राम वनवास को जा रहे थे तो उनका जीवन बड़े सुखमय था, आनंद में था, लेकिन जब भगवान श्री राम जा रहे थे तो सभी अयोध्या वासियों ने अयोध्या छोड़कर बोला कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, पूरा जो सुख था उसे त्याग दिया। और जो चौथी शिक्षा है वो कुछ इस तरह से है, भक्ति मार्ग में आलस्य नहीं होना चाहिए। अब भक्ति मार्ग में आलस्य नहीं होना चाहिए, इस चीज का वर्णन रामायण में उस जगह पे है जब भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। तो जो अयोध्या वासी थे वो भक्त थे, उन्होंने आलस किया, आलस के कारण वो सो गए, और सोने के बाद उनको जो सौभाग्य प्राप्त होना था भगवान श्री राम के अंतिम दर्शन के उस समय के, वो उनसे छिन गया, रह गया, क्योंकि उन्होंने आलस किया था। तो इसी वजह से कहते हैं कि भक्ति भाव में आलस नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो 5वीं शिक्षा है वो इस तरह से है कि भगवान को प्रसन्न करना। अब दोस्तों भगवान को प्रसन्न करना, इस चीज का वर्णन जो हमारा धार्मिक ग्रंथ रामायण है उसमें उस जगह पे है जहां पे भरत अपने ननिहाल से वापस आता है और आकर अपने माँ से पूछता है कि माँ भैया राम कहाँ पर हैं। तो वो पूरा के पूरा वृत्तांत उन्हें बताती हैं कि भाई इस तरह से राम को वनवास हो गया और तुम्हारे लिए राज्य सिंहासन वेट करता है, प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसी समय भरत वहां से जाकर अपने भगवान जो प्रभु श्री राम हैं उनसे मिलने के लिए जाता है, और भरत मिलाप के बाद वो कहता है प्रभु मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगा, क्योंकि वन में जाना उनके लिए बहुत आसान था, ना कि राज सिंहासन पर राज करना। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, भगवान श्री राम प्रभु श्री राम उनको आज्ञा देते हैं कि भरत आप यहीं रहकर जो राज्य का कार्यभार है उसे संभालो, इसी से मैं प्रसन्न हूँगा। तो इसी शिक्षा का यहाँ पे वर्णन है कि भगवान को प्रसन्न करते हैं भरत, उनकी आज्ञा मानकर और उनकी चरण पादुकाओं को लेकर जो राजगद्दी है उस पर रखते हैं, और पूरा के पूरा राज्य का जो कार्यभार है वो वहीं से संभालते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये 5 बातें बहुत ही अच्छी लगेंगी, और इनका अनुसरण करने वाला निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।